हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपने जो बोर्ड मैथमेटिक्स पर। जैसे बच्चों आपको बता रहा था क्लास 12 के बच्चों के लिए शानदार बैच चल रहा है 0 to 11 बैच। जिस बैच के तहत मैं बच्चों आपको एक्सर 4.2 करा रहा हूँ। जिस एक्सर 4.2 में आपका चैप्टर सारणिक चल रहा है, डिटरमिनेंट्स वाला चैप्टर चल रहा है। जिस सारणिक वाले चैप्टर में बच्चों काफी कुछ काम हो चुका है। तो आज हमारी एक्सरसाइज 4.2 चल रही है। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला क्वेश्चन हम समझेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप अपने साथियों को सूचित कर दें, शेयर कर दें उसमें। तो चलिए सेशन को शानदार तरीके से शुरू करते हैं। अगर चैनल पर जो बच्चे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए बच्चों, शानदार तरीके से क्लास की सेशन की शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो बच्चों, इसमें स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले सवाल क्या हमारा, सारणी का प्रयोग कर 3,1 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले नंबर हमारे पास दो बिंदु हैं, दो बिंदु 3,1 और 9,3। दो बिंदु 3,1 और 9,3, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा से हमें समीकरण ज्ञात करना है सारणिक का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके? सारणिक का प्रयोग करके। तो बहुत ही अच्छे से समझना है आपको। तो सबसे पहले नंबर पर दो बिंदु दिए 3,1 और 9,3, 3,1 और 9,3। अब इन दोनों मान लिए, सबसे पहले मान लेंगे बच्चों, सबसे पहले मान लेंगे कि माना बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर, बिंदु कौन कौन सा, बिंदु 3,1 बिंदु 9,3 को मिलाने वाली रेखा पर एक और बिंदु है एक्स और वाई, जो इस रेखा पर स्थित है, इस रेखा पर स्थित है। अब कितने बिंदु हो गए? एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु। अब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है। जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो वो तीनों बिंदु हो जाएंगे बच्चों सररेखी। सररेखी का मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है। और सररेखी की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होता है? 0 होता है। ए बराबर 0। तो ये तो इसमें पता चल गया बच्चों कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है, तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमारा 0 होना है। तो जब क्षेत्रफल 0 है तो हमें अब समीकरण निकालना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाओगे सारणिक के तरीके से। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका है सारणिक विधि से। सारणिक विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 सारणिक का चिन्ह बनाएंगे, जिसमें x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इतनी बातें लिख दी। इतनी बातें लिखने के बाद a बराबर 1/2। अब ध्यान से समझेंगे बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल a बराबर 1/2। देखिए सबसे पहले नंबर पर यहाँ आपको समझना है, क्योंकि इसे थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखो ये बच्चों होता है हमारा x1 y1, ये x2 ये y2, और इसे मान लेंगे x3 y3। ठीक है। तो सबसे पहले नंबर x1 की जगह 3, x2 की जगह 9 और x3 की जगह x, क्रम बाई क्रम लिखना है। ठीक है। फिर y1 y2 y3, y1 1 y2 3 और y3 की जगह y, y3 की जगह y 1 1 1 4 नहीं होता है इसमें। ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 0। तो 0 लिखा हमने 1/2। अब देखो इस सारणी को सॉल्व करना है, बहुत अच्छे से समझना, सारणी को सॉल्व करना है। तो सारणी को सॉल्व करने के लिए पहला अवयव हमारा बच्चों 3, पहला अवयव कितना है? 3 लिखा। अब 3 उठाएंगे तो 3 की डायरेक्शन वाली, ये देखो ये वाली पंक्ति, ये वाला स्तंभ उठा, ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ, इन्हें छोड़ देंगे पूरा। 3 1 y1, 3 1 y1 ये लिखा जाएगा। ठीक है। अब अगले वाले स्टेप में बढ़ते हैं। अब अगला अवयव लिखेंगे तो माइनस का चिन्ह लगाओगे, माइनस का चिन्ह। अगला लिखेंगे तो माइनस का चिन्ह जरूर लगाना है, -1। ठीक है। -1 लिखोगे तो ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ चला जाएगा। क्या बचा? 9x11, 9x11 ये। ठीक है। अब अगले वाले स्टेप पर आते हैं। अगले वाले स्टेप में अगला वाला अवयव हमारा 1 लिखा, +1। +1 लिखोगे तो ये वाली पंक्ति ये वाला स्तंभ चला जाएगा। क्या बचा? 93xy, 93xy ये लिख दिया। ठीक है। इतना करने के बाद बच्चों अब आपको सॉल्व करना है। ये सब चीजें पीछे की क्लास में सिखा दी गई। 1/2 3। देखो इनका सारणिक में जब दो अवयव, दो पंक्तियां, दो स्तंभ दिए हो तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का 1 में 3 गुणा 1, माइनस का चिन्ह लगाना है। फिर y का 1 में y गुणा 1, फिर -1, फिर 1 का 9 में 9 मल्टीप्लाई 1, फिर माइनस x का 1 में x मल्टीप्लाई 1, फिर +1, 9 का y में 9 मल्टीप्लाई y, 9 का y में
और x का 3 हो माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स 1/2 3 मल्टीप्लाई एक्स लिख दिया ऐसे यहाँ x मल्टीप्लाई 1 y मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 9 मल्टीप्लाई 1 और यहाँ पर x मल्टीप्लाई 1 यहाँ 3 मल्टीप्लाई एक्स 1/2 3 एकम 3 y का एक में गुणा करोगे y माइनस 1 9 1 जा 9 x का एक में करेंगे x 1 9 का y में 9y 3 का x में करेंगे 3x ठीक है 0। अब देखो ये भाग का चिन्ह है ये गुणा है इस गुणा इसे 2 को इधर लेके आओगे तो इधर आ जाएगा बच्चों गुणा में 2 ठीक है भाग को इधर लेके आएगा तो गुणा में 2 बाकी सब ये वाली चीज सेम नोट कर दी ठीक है। अब क्या करेंगे 0 3 का मल्टीप्लाई 3 तरह का 9 3 y 1 का 1 में 1 का 9 में 9 1 जा 9 माइनस माइनस प्लस x 1 का 9 में 9y 1 का 3 में 3x ठीक है 9 से 9 बच्चों कट गया क्या बचा देखो y 9y में से 3y गए 6y और 3x और x 3x में से 1x गया माइनस में 2x तो क्या बचा देखो 6y देने का 75 करो देखो बच्चों माइनस का 2x इधर करेंगे माइनस का 2x इधर करोगे तो प्लस का यानी माइनस वाला प्लस हो जाएगा तो 6x बराबर 2x। अब क्या करना है आपको देखो 2 से 6 काट दो या y बराबर 2/6 2 से 6 3 बार कट जाएगा 1/3 3 का इधर मल्टीप्लाई करो 2 से 6 1/3 3 का मल्टीप्लाई इधर 3 बन जा 3y ठीक है 3 बन जा 3y। अब क्या करेंगे x माइनस 3y करने x प्लस का 3y इधर लाओ माइनस का 3y बराबर 0 तो x माइनस 3y बच्चों यही हमारा समीकरण है x माइनस 3y यही हमारा क्या है बच्चों समीकरण है। तो ये हमारा इस तरीके से आंसर हुआ बच्चों ऐसे ही कल क्लास कराई थी बच्चों ठीक है। तो आगे के सेशन उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों क्लास अच्छी लगी होगी आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में शेयर कीजिए उन्हें भी बताइए कि बोर्ड मैथमेटिक्स चैनल पर बच्चों आपको लोग बच्चों के लिए बोर्ड मैथमेटिक्स चैनल पर आप बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दिया जा रहा है जहाँ पर बच्चों आप पढ़ेंगे अच्छे से तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त करेंगे ठीक है बच्चों। तो आगे सेशन को यहीं रुकते हैं और भी आपकी कोई क्वेरी समस्या हो तो उसे जरूर बताइए उन चीज़ों को हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। इसी तरीके से पढ़ते रहिए क्लास में इस तरीके नोट्स बनाइए पहले लेक्चर लीजिए लेक्चर लेकर फिर पेन करोगे नोट में करना है ठीक है। तो इसी और भी आपकी चीज़ें हो तो देखो कब कोई भी दिक्कत होती है तो बच्चे कमेंट जरूर किया करो कमेंट नहीं करते हो तो बच्चों चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती उसमें ठीक है। तो आगे सेशन में बच्चों यहीं तक करते हैं तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। अगर जो बच्चे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें ठीक है बच्चों। तब तक के लिए खुश रहिए धन्यवाद।